क्या आपने कभी 666 के बारे में सुना है? क्यों इस अंक का नाम लेते ही लोग घबरा जाते हैं? क्या यह दुनिया के अंत की ओर इशारा करता है, या फिर यह हमारे जीवन की सबसे गहरी सच्चाई से जुड़ा हुआ है? आज हम बाइबल की सबसे रहस्यमयी पुस्तक प्रकाशित वाक्य में छिपे इस अंक की गहराई को समझेंगे। यह कहानी केवल डर या भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतावनी है जो सीधे हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। जवाब खोजने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, हमारे साथ जुड़े रहें। आज हम इस रहस्यमयी कहानी को गहराई से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल फेथफुल विजडम को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। फेथफुल विजडम पर हम केवल कहानियां नहीं, बल्कि ऐसे आध्यात्मिक रहस्य उजागर करते हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत और चौंकाने वाले रहस्य की शुरुआत करते हैं। ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के बाद उनके शिष्यों ने पूरी दुनिया में उनकी शिक्षाओं का प्रचार शुरू किया, लेकिन यहूदी और रोमन अधिकारी इससे खुश नहीं थे। शिष्यों को सताया गया, मारा गया और उनकी आवाज दबाने की कोशिशें हुई। योहन, जो यीशु के करीबी शिष्य थे, उन्हें भी रोम के सम्राट डोमिशियन के आदेश पर गिरफ्तार किया गया। उन्हें पेटमोस द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, एक सुनसान जगह जहां न कोई आराम था और न ही कोई उम्मीद। एक रात जब चारों ओर सन्नाटा था और सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी, योहन को एक दिव्य दर्शन हुआ। आसमान का पर्दा हट गया और उन्होंने एक आवाज सुनी। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 वर्ष 17 से 19 में यह देख सकते हैं, डरो मत, जो कुछ तुम देखते हो उसे लिखो। उन्होंने यीशु मसीह को देखा, जिनकी आंखें आग की ज्वाला जैसी थीं और उनका चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा था। यह वह क्षण था जब योहन को दुनिया के अंत और ईश्वर की योजना का खुलासा हुआ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सबसे कठिन समय में होते हैं, तब ईश्वर आपसे बात करने की कोशिश करते हैं? योहन का निर्वासन यह सिखाता है कि अकेलेपन और अंधकार में भी ईश्वर हमें उनके उद्देश्यों को समझने का मौका देते हैं। योहन को एक दृश्य दिखाया गया जहां उन्होंने एक भयावह जानवर देखा जिसके माथे पर अंक था 666। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 13 वर्ष 18 में यह देख सकते हैं, यहां बुद्धि की आवश्यकता है। जो बुद्धिमान है वह इस संख्या का अर्थ समझे। यह मनुष्य की संख्या है। यह संख्या क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? मनुष्य की पूर्णता का प्रतीक। बाइबल में 7 पूर्णता का प्रतीक है। 6 7 से 1 कम है, यानी यह अपूर्णता और पाप का प्रतिनिधित्व करता है। दुष्टता और धोखा। यह संख्या उन लोगों को दर्शाती है जो सत्य को छोड़कर झूठ और बुराई का अनुसरण करते हैं। एक विश्व व्यवस्था का संकेत। योहन के दर्शन में यह संख्या उस समय का प्रतीक है जब पूरी दुनिया एक झूठे मसीहा के अधीन हो जाएगी। क्या यह संख्या केवल भविष्य की भविष्यवाणी है, या यह आज भी हमारे जीवन में सक्रिय है? योहन ने 7 मोहरों के बारे में लिखा जो ईश्वर के न्याय का प्रतीक हैं। हर मोहर खुलने के साथ पृथ्वी पर त्रासदी होती है। पहली मोहर सफेद घोड़ा, जो विजय का प्रतीक है। दूसरी मोहर लाल घोड़ा, जो युद्ध और रक्तपात का प्रतीक है। तीसरी मोहर काला घोड़ा, जो अकाल और गरीबी को दर्शाता है। चौथी मोहर पीला घोड़ा, जो मृत्यु और विनाश का प्रतीक है। पांचवी मोहर सताए गए धर्मियों की आत्माओं की पुकार। छठवीं मोहर भूकंप, सूर्य का काला पड़ना और सितारों का गिरना। सातवीं मोहर स्वर्ग में सन्नाटा और अंतिम तुरही। क्या यह सब केवल प्रतीकात्मक है, या यह सचमुच हमारे भविष्य में होने वाला है? यह मोहरें हमें याद दिलाती हैं कि हमारे कर्मों का हिसाब होगा। क्या हम इस न्याय के लिए तैयार हैं? योहन ने देखा कि अच्छाई और बुराई के बीच अंतिम युद्ध हरमगेदोन में होगा। यह वह समय होगा जब दुष्ट शक्तियां यीशु मसीह के विरुद्ध लड़ने के लिए एकत्र होंगी, लेकिन स्वर्ग से मसीह का आगमन होगा और उनकी तलवार सत्य और न्याय की धार से भरी होगी। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 19 वर्स 11 में यह देख सकते हैं, मैं देखता हूं सफेद घोड़े पर सवार एक जन आता है। उसका नाम है विश्वास योग्य और सत्य। इस युद्ध में बुराई का नाश हो जाएगा और एक नया युग शुरू होगा। क्या हम इस युद्ध के लिए तैयार हैं, या हम भी उन लोगों में शामिल होंगे जो बुराई के पक्ष में खड़े हैं? योहन ने अंत में एक दिव्य दृष्टि देखी, एक नया यरूशलेम। यह वह स्थान था जहां कोई आंसू नहीं, कोई पीड़ा नहीं होता और केवल अनंत शांति थी। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 21 वर्स 5 में यह देख सकते हैं, देखो मैं सब कुछ नया कर रहा हूं। यह वह स्थान है
जो हर ईश्वर भक्त के लिए तैयार किया गया है। क्या हमारा जीवन ऐसा है कि हम इस नए यरूशलेम का हिस्सा बन सकें? क्या सिख मिलती है? सतर्क रहें। 666 हमें यह याद दिलाता है कि बुराई हमें सत्य से भटकाने की कोशिश करेगी। अपने विश्वास में स्थिर रहें। कठिनाई और पीड़ा के बावजूद ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। यीशु की प्रतीक्षा करें, उनका आगमन निश्चित है। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 22 वर्ष 7 में यह देख सकते हैं, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य हैं वे जो मेरे वचनों को मानते हैं। क्या आपने महसूस किया कि यह संदेश आपके जीवन को बदल सकता है? क्या आप इस चेतावनी को अनदेखा करेंगे या इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे? अगर यह कहानी आपको छू गई है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आप इस संदेश से क्या सीख रहे हैं। और हाँ, हमारे चैनल फेथफुल विजडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम आपके लिए बाइबल के गहरे और अनकहे रहस्यों को उजागर करते हैं, क्योंकि समय निकट है। आप तैयार हैं?